साइड, लेफ्ट साइड जाएंगे। आप ध्यान रखिए इसको कम से कम आप, अगर आपको फैट कम करना है थोड़ा ज्यादा देर आप इसको होल्ड करेंगे तभी ज्यादा फायदा। 10 सेकेंड तो मिनिमम है, मतलब इतना तो इसमें इतना नहीं रहेगा जितना अगर आप आधा मिनट तक आप रुकेंगे या 1 मिनट तक आप अपने आप को होल्ड करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा और आपका फैट जल्दी कम होना शुरू हो जाएगा। सीधे हो जाइए, चलिए पीछे चले जाएंगे, अर्ध चक्रासन में चले जाइए। हाथों की ग्रिप बनी रहेगी आपकी और कानों से टच रहेंगे आपके हाथ, पूरा अर्ध चक्रासन में चले जाएंगे आप। दो तीन लंबी लंबी सांसें लीजिए और छोड़ दीजिए। पादहस्तासन करना है, सांस भरिए और सांस को छोड़ते हुए हाथों की ग्रिप को बनाए रखेंगे। हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे आपके, दोनों पैरों के बीच में अपने हाथों को आप टिका देंगे। दोनों पैरों के बीच में अपने हाथों को आप टिका दीजिए, नीचे लेते हुए आ जाएंगे। यहाँ तक आपकी सामर्थ्य को आप ऊपर तक रख सकते हैं, ऊपर तक रखिए, नीचे तक रख सकते, जमीन तक टिका सकते, जमीन तक टिकाइए और अपने सर को घुटने की तरफ ले जाइए। आपका पूरा ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, पैरों से लेकर के आपके सर तक। जब आपका सर नीचे होता है, सांस भरते हुए आप ऊपर आ जाइए, धीरे धीरे करते हुए, झटका नहीं लगेगा कमर में आपका। जब आपका सर नीचे होता है तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन सर में होता है। या फिर बैक में चले जाएंगे आप अर्ध चक्रासन में। रिलैक्स, एक बार फिर से 3 राउंड करेंगे, एक बार फिर से करेंगे। चलिए, हाथों की ग्रिप बना करके पूरा खींच लीजिए, पूरा घूमने बिल्कुल भी नहीं। ये राइट साइड आप जाएंगे, सांस भरते हुए आप राइट साइड चले जाइए। वन साइड, ज्यादा नीचे तक मत जाइए, आप पूरा अपना थोड़ा सा साइड तक जाइए जहां तक आपकी बैकबोन को सीधी रहे। बैकवर्ड बेंड, फॉरवर्ड, लेफ्ट साइड जाएंगे, बैक में चले जाएंगे आप। one side, other side, backward bend, forward bend, and relax. 2-3 लंबी लंबी सांसें ले लीजिए। सांस भरिए और सांस को छोड़ते हुए पादहस्तासन करेंगे। ये ध्यान रखें, जिनको हार्ट बीपी की प्रॉब्लम है या जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो लोग आगे की तरफ नहीं झुकेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। सर्वाइकल वाले भी आगे ना झुके, सर को आप घुटने की तरफ ले जाएंगे, आप बिल्कुल सीधे रहेंगे। आपकी वेन्स जो दिमाग की वेन्स है सब एक्टिवेट हो रही है, हाथ से लेकर के पैरों तक। पूरा हथेलियों को जमीन पे टिका दीजिए, आप टिका सकते हैं। थोड़ा सा देर होल्ड करिए, इसमें पूरी आपकी थाई की, आपकी पिंडलियों की, आपकी बैकबोन फ्लेक्सिबिलिटी, सारी फ्लेक्सिबिलिटी भी आ रही है, तो आपका फैट भी कम होता जा रहा है।
जब आपके वेन्स में खिंचाव होता है, फिर ब्लड का सर्कुलेशन होना शुरू हो जाता है अच्छी तरह से, और ये आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। बैक में चले जाएंगे आप। Backward bending. एक बार फिर से करेंगे, थर्ड राउंड करेंगे। वापस आ जाओ। आप में से जिनको फैट कम करना है और ज्यादा राउंड भी कर सकते हैं इसमें। उनके पास समय थोड़ा सा समय नहीं रहता है, 3 टाइम्स बस करवाते हैं आपको। राइट साइड आप जाएंगे, Stretch. फैट कम करना है तो थोड़ा सा देर और ज्यादा टाइम तक इसको करें। राइट साइड आप चले जाएंगे, सांस लेते हुए राइट साइड चले जाएंगे। One side. Other side. लेफ्ट साइड आप जाएंगे, Backward bend. Forward bend. Relax. बैक साइड चले जाएंगे, सांस भरते हुए आप पीछे चले जाइए चक्रासन में। Very well. Walk. सीधे हो जाइए, 2-3 लंबी लंबी सांसें ले लीजिए और छोड़ दीजिए। सांस भरिए और सांस को छोड़ते हुए पादहस्तासन में आ जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि स्लीपिंग वालों के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन जिनको मस्कुलर पेन है उनके लिए ये पादहस्तासन बहुत अच्छा है। मस्कुलर की आपकी प्रॉब्लम होगी वो इससे सॉल्व हो जाएगी। सर को आप अपनी तरफ ले जाएंगे, Can sit down and relax. ये सांस रोक सकते हैं, थोड़ी देर इसको ले और छोड़े सांस भरते हुए। Inhale. Come back. रिलैक्स। ये तीनों राउंड आपके हो गए। अब करेंगे कटी चक्रासन। आपको आगे फैला लीजिए। Now we Kati Sanchala. आप राइट हैंड को आप शोल्डर में रखेंगे और पीछे सांसों को खाली करते हुए पीछे भी करके चले जाइए। जहाँ तक आप टर्न हो सकते हैं वहां तक आप टर्न हो जाइए। Already 15 minutes have gone and we have अगर not आपको done. स्लॉट बनाना है तो थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा। इसके लिए Come back. Other side. Come back. 1, 2, राइट साइड जाएंगे, 3, सांस भरिए और सांस को खाली करके ध्यान रहे कि आपकी जो ये पैरों की दूरी और शोल्डर की दूरी आपकी बराबर है। 10. राइट साइड आप जाएंगे, आंखों को लेफ्ट हैंड को आप शोल्डर में रखिए, पूरा टर्न हो जाए। Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बाकी आ जाएंगे। 9. करेंगे इस तरह से आपकी आंखों के भी व्यायाम हो रहे हैं, आपकी गर्दन के भी व्यायाम हो रहे हैं। आप जहाँ तक है बराबर अपना ध्यान भी आंखों की का भी एक्सरसाइज करते जाइए। आंख की तरफ आप बराबर देखते रहिए इसको, आपकी आंखों के व्यायाम, गर्दन के व्यायाम आपके ऑलरेडी हो रहे हैं। Sit on the chair. ये भी आप कर
कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है आसन है। करेंगे, राइट साइड से ले जाइए, Forward bend. Backward. पूरा टर्न कर दीजिए, जितना भी आप टर्न कर सकते हैं अपनी कमर को उतना पूरा टर्न कर दीजिए, निचोड़ दीजिए बिल्कुल इसे। रुके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स करेंगे और सांस को खाली करते हुए लेफ्ट साइड से ले जाइए पूरा। Do it fast. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 धीरे आगे आ जाइए। and sit today. लास्ट में आपका राइट साइड अब आप जाएंगे। Relaxing today on the knee joint. You can be sitting on the chair and observing if you are not able to do. क्या क्या कर लो कैमरा ये समय मोबाइल थोड़ा सा रख गया। ठीक है, अच्छा अब ठीक है चक्र का एक पहला अभ्यास करें। चलिए, हाथों को राइट हैंड को आप शोल्डर पे रखेंगे, एक हाथ आपका लेफ्ट हैंड आपका बैक में होगा। अब आप लेफ्ट साइड पूरा मुड़ जाएंगे, पैरों की पूरी वैसी रहेगी, इसके बराबर शोल्डर के बराबर रहेगी। सांस को खाली करते हुए पीछे रहिए पूरा। आगे आ जाएंगे, इसीलिए आप दूसरी साइड से भी करेंगे। सांस को खाली करते हो जाएगी। फिर से राइट हैंड को शोल्डर पे रखिए, लेफ्ट को बैक में रखिए, सांस करिए और सांस को खाली करते हुए टर्न हो जाइए। Twisting on राइट one side, सांस को खाली करते हुए come back and twist on the other side. While sitting on the chair, you are twisting. Come back and relax. सारी क्रियाओं को करने से सबसे पहले आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, उसके बाद आपका वेट भी लॉस होना शुरू हो जाएगा। ऐसे करेंगे, एक बार लास्ट है ये। एक बार फिर करें, एक बार फिर करें, एक बार फिर करें. Keep changing the directions. राइट साइड जाएंगे, Relax. Relax. ये आपकी टायर फेट के हो गए हैं आसन। इसके बाद करेंगे सूर्य नमस्कार। We are doing the Surya Namaskar now. नमस्कार करेंगे। Take it. ये 12 क्रियाओं के द्वारा सूर्य देवता का नमन है। तो सूर्य टाइम आप करेंगे इसको, Oh, विटामिन डी मिलेगा, आपकी बॉडी को स्वस्थ होगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपको पाचन तंत्र आपका अच्छा रहेगा। forward bend. ओम सूर्याय बैठ के आप एक साइड पर खड़े हो जाएंगे। इसके बाद चलिए करिए ओम हस्तासन। और इसके बाद अष्टांग प्रणाम। 5 हस्तासन, पैरों के पास अपने हाथों को टिका देंगे। लेफ्ट लेग आपका पीछे चला जाएगा। दक्षिण अक्ष संचालासन, आकाश की तरफ आप देखिए। पर्वतासन, नाभि की तरफ आपको देखना Leg forward. है। आपके पंजे पूरे जमीन से टिके रहेंगे। Other leg forward. शास्त्रासन,
हिप्स उठी रहेगी, आपकी आंखों आपकी जमीन से लगेंगे, आपके पैर, आपके घुटने, आपके हाथ, आपका चेस्ट, आपका सर, सब कुछ ये जमीन पे टिका रहेगा, सिर्फ आपकी हिप्स उठी रहेंगे। भुजंगासन, आकाश की तरफ आप देखेंगे। फिर से पर्वतासन पे आप आ जाइए। पर्वतासन, लेफ्ट लेग आप आगे लेकर के आइए, कोशिश करिए हाथों के पास आए, नहीं आ पाते थोड़ा सा हाथ से सपोर्ट दे देंगे आप। बाम अश्व संचालासन, आकाश की तरफ आप देख रहे हैं। राइट लेग आगे, पादहस्तासन, प्रणाम की मुद्रा पे आप। ये आपका एक राउंड हुआ। ये आपके पाचन तंत्र को अच्छा लगता है, करता है, आपकी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स एक्टिवेट होते हैं, सब ब्लड का सर्कुलेशन होता है, आपका फैट कम होता है, आपकी मेमोरी शार्प होती है और आपके रिंकल्स खत्म हो जाती है, पीरियड्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है बच्चों। बहुत सारे फायदे हैं, आपकी निद्रा अच्छी आएगी, आपका फैट जो डाइटिंग से नहीं होता है वो इससे करेंगे तो आपका फैट भी कम। 2 rounds. फिर से करिए। I'll take a sip of water. नमस्कार की मुद्रा में आ जाइए। हस्तासन, थोड़ा सा फास्ट कर लीजिए इसको। दक्षिण अश्व संचालासन, पर्वतासन, आगे की तरफ साष्टांगासन, भुजंगासन, फिर से पर्वतासन किया जाएगा। वाम अश्व संचालासन, पादहस्तासन, हस्तासन और फिर ये प्रणाम की मुद्रा में आ जाएगा। आपकी बात हो गए हैं इसके सूर्य नमस्कार में। आप इसको रेगुलर करेंगे, आपको निद्रा अच्छी आएगी, आपका फैट कम होगा, आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। इसको ज्यादा टाइम करिए। अभी हम लोग सिर्फ 2 बार करवाते हैं, आपको समय होगा आप इसको ज्यादा करेंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। थैंक यू दीदी, बहुत बढ़िया। और आज बहुत दीदी, आज वो फैट लॉस वाले भी करा देना जो मैंने 5 भेजे थे, पूरा ही हो जाएगा, कमर का भी हो जाएगा, फैट लॉस वाला भी हो जाएगा सेकंड सेशन में, है ना। तो नाउ ओवर टू गोपाल भाई साहब। नमस्कार जी, सभी का स्वागत। और करेंगे लंबे और गहरे सांसों का अभ्यास। अपनी बढ़ी हुई सांस की गति थोड़ी सी सामान्य कर लेंगे। जन्माष्टमी का पर्व कल निकल गया। बारिश नहीं हो रही है कई दिन से। नॉर्मली जन्माष्टमी पे बारिश होती है, हमारे यहाँ तो नहीं हुई, पता नहीं कहीं पर और हुई है कि नहीं हुई है। नहीं, वो सिर्फ लखनऊ में बहुत हुई है। कहीं नहीं हुई। नहीं, लखनऊ में बहुत हुई है बारिश। लखनऊ में बारिश हुई है, बहुत हुई है। हाँ, मेरी बेटी है वहाँ पर, तो खूब अच्छी बारिश हो रही है। अच्छा है। हमारे आसाम में भी बहुत हुई है। ओके उत्तराखंड में भी बहुत चल रही है, हरिद्वार वगैरह बहुत हो रही है बारिश। में तो हो रही है। ओके, लंबे और गहरे सांस। चलो, बारिश हो गई है, कृष्ण जन्म हो गया पूरा। आज हम ना ठंडक के कुछ क्रियाएं करते हैं जो नॉर्मली गर्मी के अंदर करने वाली होती हैं। तो उसमें हम शीतली प्राणायाम करेंगे, शीतकारी प्राणायाम करेंगे और सदंत प्राणायाम। 3 तरह के प्राणायाम 3 बार करेंगे। तो इससे सिर्फ कहने का मतलब यही था कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो और आपको ठंडक का एहसास करना हो तो आप ये 3 प्राणायाम करेंगे तो आपको ठंडक का एहसास शुरू हो जाएगा। हाँ, सबके कैमरे बंद हो गए आज तो। वेरी गुड। ओके, लंबे और गहरे सांस लें। कैमरे ऑन है कैमरे ऑन है, हमारे भी ऑन है। पता नहीं सबके ऑफ नज़र आ रहे हैं, ऑल ब्लैंक। नेट की होती है आपके यहाँ नेटवर्क ऑन है। जीवा को पाइप बनाते हैं, जीवा को फोल्ड कर लेते हैं, जीभ को बाहर निकाल के फोल्ड करते हैं और इस पाइप के थ्रू सांस मुंह से भरते हैं। चिन को गले में लगा लेते हैं, जलंधर बंद, जीवा बंद भी बोलते हैं कई बार हम इसको, जीवा बंद। और कुछ देर रुकते हैं इसमें
और फिर चिन को वापस ऊपर लेकर आते हैं, जीवा बंद खोल देते हैं और नाक से सांस को बाहर निकाल देते हैं। आंखें चाहे तो आप बंद रख सकते हैं। अगर पहली बार कर रहे हैं या काफी गैप के बाद कर रहे हैं तो आप आंखें खुली रखकर एक बार देख सकते हैं। इस क्रिया को दोबारा करेंगे इसी तरह से। सांस को भरें, हवा की ठंडक को महसूस करें, चिन को गले में लगा लें। अगर आपको सर्वाइकल है तो चिन को आगे ना लेके जाएं, आप नॉर्मली रहें। जीवा बंद हटा दें, सांस को नाक से बाहर निकाल दें। एक बार फिर इस क्रिया को करेंगे। सांस को फिर से भरें, जीवा को फोल्ड करें, जीवा की नलिका बना लेते हैं और इस नाली से सांस को अंदर की तरफ खींचते हैं। शीतली प्राणायाम इसका नाम। चिन को गले में लगाया, सर्वाइकल वाले चिन को ना लगाएं और वापस जीवा बंद खोलें और नाक से सांस को बाहर निकाल दें। शीतली प्राणायाम। इसके बाद अगला जो है इसको शीतकारी। शीतकारी में जीवा को फोल्ड करते हैं, बैकवर्ड फोल्ड करते हैं तो ऊपर तालू के साथ, ऊपर वाले पैलेट के साथ अटक जाती है वो। फोल्ड करें। अब फोल्डेड कंडीशन में सांस को मुंह से भरेंगे। जीवा बंद, जलंधर बंद को खोलें और सांस को नाक से बाहर निकाल दें। टाइमिंग आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार करेंगे। अगर आप सांस को नहीं रोक पाते या सर्वाइकल है तो आगे नहीं झुक पाते तो सिर्फ सांस लेकर कुछ देर रोकें और नाक से सांस को खाली कर दें। अगर सांस रोकने के लिए मना किया गया है तो आप सिर्फ सांस को भरें और सांस को खाली कर दें। फिर एक बार करें। चिन गले में, जलंधर बंद को खोलें, नाक से सांस को खाली कर दें। एक बार और करेंगे इस क्रिया का अभ्यास। टंग फोल्डेड बैक, टचिंग द पैलेट, इनहेलिंग थ्रू द माउथ। जलंधर बंद, release that band, exhale through the nostrils। ये तीनों ठंडक देने वाले हैं प्राणायाम आपको। तो बारिश नहीं हो रही तो भी कोई बात नहीं, हो रही है तो भी कर सकते हैं। सर्दियों में इसको अवॉइड करेंगे। जब बहुत ज़्यादा सर्दियां हो तो ये ठंडक वाले प्राणायाम ना करें। तीसरा है टिप ऑफ द टंग। दांतों के साथ दांतों को जोड़ लेते हैं, ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत, और पीछे से टिप को टच करते हैं और दांत के जो गैप्स हैं, दांतों के गैप्स में से सांस को भरते हैं मुंह से। फिर से जलंधर बंद लगाएं, बंद को खोलें और सांस को नाक से बाहर निकाल दें। Inhale through the mouth, exhale through the nose. One more time. Inhale. सदंत प्राणायाम। दांतों के थ्रू आपने सांस ली, जलंधर बंद लगाया, रुके। यहाँ पर 5 काउंट तक रुक सकते हैं। वापस आए, नाक से सांस को बाहर निकाल दें। फिर एक बार सांस को भरें, चिन को गले में लगाएं, वापस जलंधर बंद खोल दें और नाक से सांस को बाहर निकाल दें। 3-3 बार हमने अभ्यास किया। शीतकारी, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम और सदंत प्राणायाम। तीनों प्राणायाम आपको ठंडक पहुंचाते हैं। जिनको पित्त की शिकायत होती है वो इसको करें तो आपको उससे भी ठंडक में आराम मिलेगा, गर्मी से आपको राहत मिलेगी।
गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तब इसको करें, तब आपको आराम मिलेगा। लंबे सफ़र पे जा रहे हैं, इससे अगर आपको प्यास लगी है और आपको पानी नहीं मिल रहा तो ये उसको भी सेटिस्फाई करता है। तो आपको पानी अगर नहीं मिल रहा, आप शीतली प्राणायाम करेंगे तो आपको प्यास बुझ जाएगी। तो तीनों कंडीशंस में इस प्राणायाम का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सर्दियों में इसको नहीं करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। अरे बीपी भी डाउन होता है, इससे बीपी भी डाउन होता है, ठंडक होती है ना। ये हाई बीपी में थोड़ा सा आराम मिल सकता है आपको लंबे समय तक इसका अभ्यास करने से। बाकी जो है, आपने कोई भी प्राणायाम या कोई भी एक्सरसाइज करनी है तो अपनी बॉडी को सुने। कहते हैं लिसन टू योर बॉडी। वो आपको इंडिकेशंस देगी कि आपको ये करना है कि नहीं करना। बॉडी की सुने, डॉक्टर की सुने, मौसम का ध्यान रखें और उसके अनुसार अपनी जो स्पीड है उसको नियंत्रित करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। स्वामी रामदेव जी योग के बारे में क्या कह रहे हैं? योग का मूल सिद्धांत है सुख, शांति, संतुष्टि, तृप्ति, मुक्ति, जीवन मुक्ति, थ्रोट, सारी संपत्ति, राजीव सारा जैन इज वाचिंग। सारा प्राणायाम गले से कनेक्टेड थे, ब्रह्मांड सब अपने और भीतर। पानी की प्यास को कम करने के लिए धीरे-धीरे इस टेकिंग अनुभूति वाटर। को आप खुद अनुभव करते कविता जी जाएंगे। इज विजिबल। जैसे हम जुड़ेंगे योग से, प्राणायाम से, राजीव जैन ये इज विजिबल। सारी चीजें हमारे साथ होने लगेगी और हम इसको जो है फील करने लगेंगे। We have already done half an hour. आधा घंटा हम कर चुके हैं। 6 बज के शुरू किया था, 6:33 हो चुके हैं। आप लोग अगर दिन में 24 घंटे में से 24 मिनट आप अपने लिए निकालते हैं तो आपकी बॉडी आपका साथ देती रहेगी लंबे समय तक। लेकिन ये 24 मिनट आपको रोज़ निकालने पड़ेंगे। Just a simple thumb rule formula for you to be healthy: 24 minutes out of 24 hours. दूसरी तरफ सेशन कंटिन्यू है, प्राणायाम का सेशन शुरू हो गया है और आई विल हैव टू एंटर अनदर सेशन विच इज़ नॉट लाइव। वहाँ पर आँखें भी बंद होती हैं और साइलेंस में होता है, तो इसलिए मैं इसको ऑफ करके आई विल स्विच ऑफ फ्रॉम हियर एंड एंटर द न्यू सेशन विद आईज क्लोज्ड एंड इन साइलेंस। So we'll meet tomorrow again at the same time, 6 o'clock we come. If you want to continue doing this session is for 1.5 hour. 1-1.5 घंटे तक ये चलता है। गूगल मीट के ऊपर हम डेली करते हैं, संडे भी ऑफ नहीं रहता। फ्री सेशंस हैं, कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है और इस एक्सरसाइज का, इस योगा सेशन का, इसमें मंत्रोच्चारण होते हैं, सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, प्राणायाम होते हैं, मेडिटेशंस होते हैं और कुछ डिस्कशंस रहते हैं। आप स्पेसिफिक अपनी कोई समस्या रखना चाहें तो उस समस्या के ऊपर भी आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग रेगुलर आना चाहें तो रेगुलर आ सकते हैं। अदरवाइज आई ट्राई कमिंग लाइव ऑन फेसबुक फॉर हाफ एन आवर। तो 24 मिनट अगर आपके निकल सकते हैं 24 घंटे के दिन में से, तो आपके लिए स्टार्टिंग में इतना काफ़ी है। वंस यू प्रैक्टिस, वंस यू डू दिस कंटिन्यूसली, you can be healthy, you can be fit and enjoy that fitness, enjoy that healthy state of mind. That's all for the day from my side. I am GS Anand. I am a mechanical engineer turned digital recruiterpreneur, signing off for now. Thank you. Bye.